मॉर्निंग। आज बात करते हैं जर्मन स्टडी वीज़ा के बारे में। यू पीपल नोज कि जर्मन फ्री एजुकेशन काफ़ी इमिनेंट है, पॉपुलर है। क्या ये सच में फ्री है या किस तरीके से फ्री है? जर्मन में जो स्टडीज़ है वो दो तरीके की यूनिवर्सिटीज़ में होती है। वन इज़ अ प्राइवेट एंड सेकंड वन इज़ अ पब्लिक। प्राइवेट आप समझते ही हैं, जिसकी साल की फीस तकरीबन 10,000 यूरो से 12,000 यूरो के सराउंडिंग होती है। आप पैन यूरोप में, शेंगन एरिया में कहीं भी स्टडीज़ कर ली, उसकी इतनी फीस एटलीस्ट होती है। और कंप्लीट डिग्री कंप्लीट करते करते 25 से 30 लाख का खर्चा बन जाता है। आई मीन टू से कि 20 से 30,000 यूरोस। और जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती हैं, इसका मतलब है इट्स अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, इट्स अ कम्प्लीटली फ्री। जर्मन गवर्नमेंट कहती है अगर आप हमारी कंट्रीज में हायर स्टडीज के लिए, आप डिग्री प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं या पोस्ट डिग्री के लिए आ रहे हैं, तो आपको ये स्टडीज कम्प्लीटली फ्री है। कंडीशन क्या है? आपको जर्मन लैंग्वेज C1 लेवल तक आनी चाहिए। लैंग्वेज क्या होती है? A1, A2, B1, B2 और C1। जैसे हम इंग्लिश में आइल्स का एग्जाम देते हैं, टोफल का देते हैं, इंग्लिश का आइल्स IELTS, राइट? उसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 स्किल असेस किए जाते हैं। सेम गवर्नमेंट का कहना है कि आपको जर्मन का C1 लेवल तक की लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको ये लैंग्वेज आती है, डिग्रीज और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आपके लिए कंप्लीटली फ्री है। स्टडीज कंप्लीट करने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स मिलता है, लीड्स टू PR एंड फाइनली पासपोर्ट। जर्मन पासपोर्ट का मतलब है आप अराउंड द वर्ल्ड कहीं भी घूम सकते हैं, पैन यूरोप में जा सकते हैं, बट ड्यूरिंग वाइल स्टडिंग आप इंडिया में, अपनी होम कंट्री में आ जा सकते हैं। इसमें जब आप अप्लाई करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डॉक्यूमेंट्स असेस होने के लिए एम्बेसी ऑफ जर्मनी में जाते हैं, जिसकी फीस अप्रोक्सीमेट 18,000 है और प्रोसेसिंग टाइम 2 से ढाई महीने का है। जैसे ही डॉक्यूमेंट असेस हो जाते हैं, असेस इन द सेंस कि वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं कि ये नकली तो नहीं है। आप जो भी 10+2 या डिग्री दे रहे हैं, उनको क्रॉस चेक करते हैं। और ये चेक होने के बाद इन बिटवीन आपके यूनिवर्सिटी की ओर से ऑफर लेटर आ जाती है और आपका ब्लॉक अकाउंट खुल जाता है और केस आगे एम्बेसी की ओर से नेक्स्ट स्लॉट आपको मिल जाता है बायोमेट्रिक्स के लिए। और देन इट टेक अप्रोक्सीमेट 1 से 1.5 महीना और आपका वीजा सेंक्शन होने के लिए। अब इसमें इन बिटवीन क्वेश्चन आ जाता है जो हमने लैंग्वेज की बात की थी। अगर आपका लैंग्वेज C1 B2 लेवल तक का क्लियर है, तो आप डायरेक्ट इंडिया से फ्री एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनटेक साल में 2 से 3 इनटेक्स अवेलेबल है। इवन हमारे पास प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप जर्मन में वाइल लर्निंग आप अर्निंग भी कर सकते हैं, जिसको हम इंटर्नशिप प्रोग्राम्स कहते हैं। और उनमें पीयर बहुत इजीली और फास्ट मिलती है। आप IT सेक्टर में जाते हैं, मेडिकल स्टडीज में जाते हैं, नर्सिंग में जाते हैं, BCom या मास्टर डिग्रीज में किसी में भी, बिजनेस मैनेजमेंट में जाते हैं, हॉस्पिटैलिटी में जाते हैं। दीज फील्ड्स आर ह्यूज इन डिमांड राइट नाउ। और अगर आपने लैंग्वेज नहीं की, देन आपको पहले जर्मन में जाकर A1 से लेकर C1 लेवल तक की जर्मन लैंग्वेज स्टडीज करनी पड़ेगी। कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं हमारे पास आइल्स है, हमने आइल्स में 6.5 बैंड्स लिए हैं, 7 बैंड्स लिए हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। आपके पास जर्मन लैंग्वेज होनी चाहिए। हाँ, अगर आप इस चीज़ का एक एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो आप इंडिया से A1 लेवल कर जा सकते हैं। A1 लेवल आप जब जर्मन की स्टडीज इंडिया में की होगी, तो वीजा ऑफिसर को भी एक यकीन हो जाता था कैंडिडेट जो है, एक मेच्योर कैंडिडेट है, अपनी स्टडीज को लेकर सीरियस है, तो आपके जो वीजा चांसेस है 99.99% हो जाते हैं। और अगर आप A1 लेवल इंडिया में ही करते हैं, जहां आपका 1000 से 1500 यूरो खर्चा आना था A1 लेवल का ही, मतलब कि लाख डेढ़ 2 लाख के सराउंडिंग हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग फीस है, वही इंडिया में आपका 15 से 20 हजार में हो गया। और A1 लेवल आप हमारे ऑफिस में फिजिकली आकर करना चाहें तो कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहें तो कर सकते हैं। इसको करने में तकरीबन तकरीबन 2 सवा 2 महीने लगते हैं। देखिए, जब शुरू में केस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जर्मन एम्बेसी में जाते हैं, तो 2 महीने का टाइम लगता है। उसी टाइम को इस तरफ यूटिलाइज किया जा सकता है। उधर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं, इधर आपने A1 क्लियर कर लिया। A1 क्लियर करने के बाद आपको A2, B1, B2 और C1 के लिए जर्मन में जाना है, लेकिन उसकी फीस पे करनी पड़ती है। अगर आप इंडिया में ही रहकर करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं उस फीस को, लेकिन एक लैंग्वेज को किसी अनदर कंट्री में बैठकर किसी अनदर कंट्री की लैंग्वेज को उसके साथ फैमिलियर होना, उसको फ्लुएंटली बोलना, सुनना, समझना
थोड़ा सा टफ होता है जब तक हम उस माहौल में नहीं हैं। A1 लेवल क्या है, इट्स अ वेरी इजी, जस्ट लाइक अ ABC सीखना 1 2 3 संडे मंडे लाइक अ, और व्हाट इज माय नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर फादर, ऐसे जो नॉमिनल से क्वेश्चन होते हैं कि उनको समझ लेना चाहिए कि जो कैंडिडेट है बिगिनिंग लेवल इसका क्लियर है। और A1 करने के बाद आपकी जो एडमिशन है B1 से A2 से लेकर C1 के लिए हो जाती है। द होल कोर्स विल टेक अप्रोक्सीमेट 1 ईयर इन द जर्मनी, और वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद साथ ही आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री एजुकेशन के लिए प्रोसीड हो जाते हैं। जब आपका केस लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए इंडिया से असेस होता है तो आपको लैंग्वेज स्कूल की तो ऑफर लेटर आती है, साथ में हम आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी की भी ऑफर लेटर साथ में लेकर देते हैं। तो एम्बेसी को क्लियर होता है कि बच्चे का फर्स्ट रीजन क्लियर है, इसने पहले लैंग्वेज कंप्लीट करनी है, देन ही और शी विल गो फॉर द हायर स्टडीज, मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए। लैंग्वेज कंप्लीट करने के बाद अगर आपको वो यूनिवर्सिटी पसंद नहीं है, कोर्स चेंज करना है, कुछ भी करना है, आप कर सकते हैं। देयर इज नो एनी बाउंडेशन। हाँ, पहला पड़ाव क्लियर हो जाता है कि आपको जर्मनी का वीजा मिल गया। इसमें सेकंड चीज आती है ब्लॉक अकाउंट। ब्लॉक अकाउंट क्या है? गवर्नमेंट कहती है कि आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं, कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं। दे आस्क कि आपके पास एक महीने के 925 रुपए के सराउंडिंग, सॉरी यूरोस के सराउंडिंग होने चाहिए 12 महीने के लिए। इट कैलकुलेट्स अप्रोक्सीमेट 11,425 के 26 समथिंग इतने यूरो बनते हैं। इंडियन करेंसी में बात करें 11,000 यूरो का मतलब है सीधा सीधा 11 लाख। ये आपको ब्लॉक अकाउंट इंडियन इंडियन बैंक में खुलवाना पड़ता है, जिनका असेस, जिनकी कोलैबोरेशन जर्मनी बैंक्स के साथ, जैसे कोटक महिंद्रा हो गया। इसमें बेनिफिट क्या है कि जो 11,000 यूरोज हैं वो आप ही के पैसे हैं, आप ही को एवरी मंथ 925 यूरो, एवरी मंथ 925 आपको वापस मिलते रहते हैं। इधर आप अपने पास स्पेंड कीजिए, इधर घर में वापस भेज दिए। 11,000 यूरोज जो कि ब्लॉक अकाउंट है, हम इनको इतना ज्यादा कंसीडर नहीं करते। इट्स लाइक अ जीआईसी इन कनाडा। कनाडा में भी आप हायर स्टडीज के लिए जाते हैं तो $20,000 स्पेंड करने पड़ते हैं, वही 10-12 लाख बन जाता है। वो भी वापस मिल जाता है और ये भी वापस मिल जाता है। सिर्फ रह जाता है लैंग्वेज कोर्स। अगर आपको C1 या B2 लेवल की लैंग्वेज क्लियर नहीं है तो आप पहले लैंग्वेज में जाएंगे, सिर्फ आपको उस चीज की फीस पे करनी पड़ेगी। और जो हायर स्टडीज है पब्लिक यूनिवर्सिटी में, इट्स कम्प्लीटली फ्री। अब इसमें टोटल खर्चा कितना आता है? इसमें टोटल खर्चा इंक्लूडिंग आपकी 1 साल की लैंग्वेज फीस, आपकी अगर आप A1 हमारे से करते हैं, इट्स कॉस्ट, आपके डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट हुए 18,000 वो लगा, आपकी एमएससी की फीस, यूनिवर्सिटी की कोई रजिस्ट्रेशन फीस, डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल, ऐसे जितने भी मिसलिनियस चार्जेस हैं इन सभी को इंक्लूड कर अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ 13 लाख के सराउंडिंग इसका खर्चा बन जाता है। ये सभी खर्चे, ये लैंग्वेज प्रोग्राम की 1 साल की फीस वगैरह एवरीथिंग इंक्लूड है। ब्लॉक अकाउंट जो है वो सेपरेट है, इसमें नहीं है, क्योंकि वो आप ही के पैसे हैं, आप ही को वापस मिल जाएंगे। सो अगर आप जर्मन में हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मैं आपको 2 नंबर दे रहा हूँ। ये जो फर्स्ट नंबर है जो लास्ट में 94 आ रहा है, इट्स माय पर्सनल नंबर। सेकंड नंबर इज शी इज अवर काउंसलर, जो कि जर्मन स्टडीज में एक्सपर्ट हैं, इवन शी इज अवर लैंग्वेज टीचर। आप इनके साथ बात कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इनटेक साल में 2 से 3 है। इनटेक्स कितनी है, पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या है, लैंग्वेज की जरूरत है कि नहीं है, आइल्स की क्या कीमत है, फायदा है या करने का नहीं है, ब्लॉक अकाउंट कैसे है, ये सभी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। टोटल खर्चा कितना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। लास्ट चीज लगी स्टडीज में गैप कितना चलेगा। अगर आपने 10+2 की है, 2 से 3 साल का गैप एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो रेलिवेंटली कंप्लीट होना चाहिए कि आपने कोई डिप्लोमा किया है, इन बिटवीन आपने कुछ भी किया है। हाँ, ग्रेजुएशन की है, 4 से 5 साल चलेगा, आप कुछ एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं। स्पाउस केस इसमें नहीं जा सकते। ग्रेजुएट जो कैंडिडेट है, आफ्टर कंप्लीशन हिज और हर स्टडीज, जब उसको पीआर मिल जाती है तो इस चीज को प्रोसीड किया जा सकता है लेटर स्टेज में। तो आपके सभी क्वेश्चंस अभी राइट नाउ क्लियर है, इंक्लूडिंग ब्लॉक अकाउंट एंड एवरीथिंग। तो अगर आप जर्मनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी ओनली डील्स विद द पब्लिक यूनिवर्सिटीज। पब्लिक सेक्टर की एडमिशन लेकर देना, पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर देना, इट्स अ वेरी हार्ड एंड टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड, बट इट्स कंप्लीटली फ्री। हाँ, अगर आप लैंग्वेज इंडिया में करते हैं देन इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, 2 साल 2.5 साल लग जाएंगे। सो यू मेक द प्लान, ब्लॉक अकाउंट आप ही का है, आप ही के पास वापस आ जाएगा।
हायर स्टडीज ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की फ्री है। आफ्टर स्टडीज आपके पास वर्क परमिट राइट्स हैं एंड इट लीड्स टू पीआर एंड पासपोर्ट। जस्ट एक लैंग्वेज का है, बेसिक लैंग्वेज हम आपको यहाँ पर सिखा देंगे। सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, मेक योर प्लान फॉर द जर्मन स्टडी वीज़ा। मैंने आपको सब कुछ कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।